तमिलनाडु में दिन चढ़ने के साथ बड़ी सियासी हलचल। पनीरसेल्वम ने जयललिता की मौत की जांच के दिए आदेश। पनीरसेल्वम ने कहा, पार्टी महासचिव का चुनाव कराना भी जरूरी, जरूरत पड़ी तो वापस लूंगा इस्तीफा, साबित करूंगा बहुमत। 50 विधायकों के समर्थन का दावा। पनीरसेल्वम के घर के बाहर जुटे समर्थक। पनीरसेल्वम ने कहा, अम्मा की समाधि पर ध्यान लगाने से मिली ताकत। पार्टी के अंदर बगावत को लेकर एआईएडीएमके मुख्यालय में हलचल। पार्टी दफ्तर में आई शशिकला। तमिलनाडु में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल मुंबई में ही मौजूद। चेन्नई दौरे का अब तक नहीं है कोई प्लान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस समाजवादी गठबंधन पर हमला। आज तक से खास बातचीत में बोले, बेमेल है गठजोड़, दोनों पार्टियां यूपी में कमजोर। पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ यह गठबंधन किया है। इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि यह बेमेल गठबंधन है पूरी तरह से। दोनों राजनीतिक पार्टियां कमजोर हो गई थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि हम अकेले बल पर अपनी नैया को पार नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के। सीएम के सवाल पर बोले राजनाथ, पार्टी ने रणनीति के तहत नहीं घोषित किया सीएम उम्मीदवार। बीजेपी में कई ऊर्जावान नेता। बीजेपी में परिवारवाद के आरोप पर बोले राजनाथ, जीतने की क्षमता एकमात्र आधार। 2007 में खुद काटा था बेटे का टिकट। गृहमंत्री ने नोटबंदी को चुनावी मुद्दा बनाने से किया इनकार। कहा, देश हित में लिया गया फैसला। बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार के भाई की हत्या पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक भाई ने ही दी थी सुपारी। सहानुभूति वोट के लिए भाई ने रची साजिश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज गौतम ही हत्या के पीछे। मंगलवार को मिला था मनोज गौतम के भाई का शव। शुरुआती जांच में ही भाई पर संदेह। पुलिस ने मनोज गौतम समेत 2 लोगों को लिया हिरासत में। खुर्जा और क्राइम ब्रांच पुलिस कर रही है जांच। अलीगढ़ में चुनाव आयोग के उड़न दस्ते और पुलिस टीम का छापा। चेकिंग के दौरान कार में मिले 40 लाख रुपए। यूपी में बीजेपी के हिंदू युवा वाहिनी ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। हिंदू युवा वाहिनी के बागी प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। 10वीं सुंदरी और दिवंगत सांसद फूलन देवी के पति उमेद सिंह ने बीएसपी छोड़कर फिर थामा कांग्रेस का हाथ। मायावती पर जमकर बरसे। हाथरस में बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, वाजपेयी सरकार में नहीं था भय, लेकिन आज है डर का माहौल। दादरी में राजबब्बर के रोड शो के दौरान लगा जाम। बड़ी तादाद में देखने उमड़े लोग। राजबब्बर ने स्कैम की दी नई परिभाषा। चित्रकूट में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर किया वार। बोले, बेकार मिसाइल को साइकिल के कैरियर पर लाद कर चलाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। नोटबंदी के मुद्दे पर जताया विरोध। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना केस पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने की सुनवाई। जस्टिस कर्णन को पेश होने का आदेश। जस्टिस कर्णन पर मद्रास हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का मामला। 13 फरवरी को अगली सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश के बैतूल जेल के अंदर जाने का कार्यक्रम। बैरक नंबर 1 का करेंगे दर्शन। बैरक नंबर 1 में रह रहे थे सर संचालक माधव सदाशिव गोवलकर। गांधी जी की हत्या के बाद लगा था संघ पर प्रतिबंध। कांग्रेस का भागवत के जेल दौरे पर ऐतराज। नोएडा के सेक्टर 119 में सामने आई आम्रपाली बिल्डर की लापरवाही। आम्रपाली प्लैटिनम में 10वीं मंजिल से फ्री हुई लिफ्ट। बाल बाल बचे 3 मासूम। लिफ्ट में सवार थे 3 मासूम। 10वीं मंजिल से फ्री होने के बाद अचानक तीसरी मंजिल पर झटके के साथ रुकी लिफ्ट। टला बड़ा हादसा। दिल्ली के मंडोली इलाके में दौड़ती कार बनी चिता। आग लगने से एक शख्स कार में जिंदा जला।
कानपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से कार की टक्कर में 5 दोस्तों की मौत। मुंबई के अंधेरी में बस और तेज रफ्तार डंपर की टक्कर, 2 बार पलटी बस। हादसे के बाद वेस्टर्न हाईवे पर लगा जाम। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के बचाव में आया चीन। यूएन की पाबंदी के प्रस्ताव पर चौथी बार लगाया वीटो, इस बार अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी की राह में रोड़ा बने चीन पर बोले गृह मंत्री, कहा भारत को है चीन से समर्थन की उम्मीद। हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कार्रवाई को राजनाथ सिंह ने बताया ड्रामा, आतंकी सरगना को जेल में डालने की है जरूरत। नेपाल में 12 के एसपी ने किया खुलासा, गिरफ्त में आए होदा ने एक रेलवे स्टेशन समेत 2 जगहों पर बम रखने की बात कबूल की। होदा को भारत लाने का हो रहा है प्रयास। पठानकोट के 4 युवक कुवैत में फंसे, परिजनों ने झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। विदेश मंत्री सुषमा से लगाई मदद की गुहार। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के केस में सीबीआई की कार्यशैली पर उठा बड़ा सवाल। सीबीआई के ढीले रवैये के चलते हत्या के दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को भी मिली बेल। सीबीआई ने 90 दिनों जावेद के खिलाफ नहीं फाइल की चार्जशीट। इससे पहले ऐसी परिस्थिति में पहले आरोपी मोहम्मद कैफ को कोर्ट ने दी थी जमानत। जेल में सेल्फी खींचने से जुड़े मामले में शहाबुद्दीन को मिली जमानत, सीवान कोर्ट ने दी बेल। सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन की 3 सेल्फी हुई थी वायरल। इसी साल जनवरी में जेल में खींचे जाने का किया जा रहा है दावा। नोएडा के एक स्कूल में कराटे सीखते वक्त छात्रा की मौत पर विदेश में घमासान, आरोपी 5 शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं, सोशल मीडिया में उठा मुद्दा। पीलीभीत में आदमखोर बाघिन ने एक और शख्स की ली जान, पिछले 3 दिन में 3 इंसानों को बना चुकी है निवाला। आदमखोर बाघिन ने पीलीभीत में 4 महीने में 5 लोगों पर हमला कर मार डाला। लोगों का बाघिन के पकड़े जाने पर ही करेंगे मतदान। झारखंड के गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, चिनिया गांव में एक शख्स को पटक कर किया घायल। गढ़वा में अनाज के लालच में घरों में घुस रहा है हाथियों का झुंड, वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए इलाके में बांटे पटाखे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेंदुए के हमले में 2 किसान समेत वन विभाग का एक कर्मचारी घायल, तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली की तारीफ की, वनडे का नंबर 1 बल्लेबाज करार दिया। पॉन्टिंग ने कहा विराट को अभी टेस्ट क्रिकेट में महान खिलाड़ी कहना जल्दबाजी, लेकिन वनडे में स्थापित किए नए मापदंड। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले बोले बांग्लादेश से रोमांचक होगा मुकाबला, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, घुटने में चोट की वजह से अमित मिश्रा बाहर, कुलदीप यादव को मौका, कल खेला जाएगा मैच। दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने रचा नया इतिहास, 72 गेंदों में 300 रनों की नाबाद पारी खेली।